आज रात 11:31 पर लगेगा चंद्र ग्रहण। रात 1:44 पर अपने पूर्णता पर होगा ग्रहण। ज्योतिष के मुताबिक ये ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। दोपहर 2:51 से सूतक शुरू हुआ। ये ग्रहण 29 तारीख को सुबह 3:56 पर समाप्त होगा। देश के अधिकांश हिस्सों में देखा जा सकेगा चंद्र ग्रहण। ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है। इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए करनी चाहिए ईश्वर की आराधना। पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण के बाद पूजा स्थान की साफ सफाई भी करें। चंद्र ग्रहण की वजह से 32 साल में चौथी बार टूटी काशी की नित्य संध्या गंगा आरती की परंपरा। सूतक काल शुरू होने के पहले संपन्न हुई गंगा आरती। मां गंगा की भव्य आरती में काशी के गंगा घाट दशाश्वमेध पर उमड़ा जनसैलाब। आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। आप पहुंचे हैं। चंद्र ग्रहण की वजह से लखनऊ के सभी मंदिरों में दरवाजे हुए बंद। सूतक काल के कारण 9 घंटे पहले बंद हुए मंदिर के पट। फतेहपुर शेखावटी के नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ महाराज का मंदिर ग्रहण में रहता है खुला। देश का इकलौता ऐसा मंदिर जहां सूतक काल में भी आरती होती है, भोग लगता है। फतेहपुर शेखावटी के सिद्धपीठ सालासर धाम में बालाजी के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्र में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 51,000 से ज्यादा युवाओं को सौंपी रोजगार की सौगात। 37 स्थानों पर रोजगार मेला हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी नौकरी पाने वाले युवाओं को एड्रेस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरी पाने वाले युवाओं को दी बधाई। कहा, नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं के लिए ये मौका दिवाली से कम नहीं। ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। भर्ती प्रतियोगिताओं के सुधार को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को सरल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर 31 अक्टूबर को एकता नगर में रहेंगे। करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। सरदार पटेल जयंती पर पीएम मोदी 5 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिसमें 30 ई बसों, 210 सार्वजनिक बाइक शेयरिंग का शुभारंभ शामिल है। प्रवासियों के लिए एकता नगर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा विजिटर सेंटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पर्यटकों के लिए बनेंगे वॉकवे। उत्तर प्रदेश सीएम योगी ने औरैया को दी करोड़ों की सौगात। 448 करोड़ की 64 परियोजनाओं का शिलान्यास। औरैया में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही डबल इंजन सरकार। दमोह में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली की संबोधन के दौरान एमपी में बड़े बदलाव के संकेत दिए। प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली में बीजेपी पर बोला हमला। बोली, धर्म के नाम पर वोट मांगती है बीजेपी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जताया कांग्रेस की जीत पर भरोसा। कहा, एमपी में बनेगी कांग्रेस की सरकार। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर की जनसभा में राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला हमला। कहा, बीजेपी की सरकार बड़ी बातें करती है, अंत में अदानी की मदद करती है। लखनऊ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संकट प्रसाद सिंह की जन्म शताब्दी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। भारत इंग्लैंड के बीच में वर्ल्ड कप का सुपर संडे मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा महामुकाबला। अब तक सभी 5 मैच जीतकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। 10 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में दूसरी पोजीशन पर। वर्ल्ड कप के इस सत्र में इंग्लैंड को 5 मैचों में से 4 में मिली हार। सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लैंड को मिली जीत। टखने में ग्रेड 1 लिगामेंट फटने की वजह से आगामी कई मैच नहीं खेल पाएंगे पांड्या। 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ 3 बॉल फेंकने के बाद हुए इंजर्ड। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हो सकता है बड़ा फेरबदल। हरभजन सिंह ने 3 स्पिनर्स को खिलाने का सुझाव दिया है। भज्जी ने कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा के साथ अश्विन को खिलाने का समर्थन किया है। मोहम्मद सिराज को आराम देने का सुझाव। न्यूजीलैंड के खिलाफ उत्तरी प्लेइंग 11 को ही मैदान में उतार सकती है टीम इंडिया। सूर्यकुमार यादव, मोहम्मद शमी को फिर मिल सकता मौका। वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड के बीच में हुए 8 मुकाबले। इंग्लैंड का पलड़ा भारत पर भारी है।
भारत के खिलाफ इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में 4 मैचों में मिली जीत। भारत ने जीते 3 मुकाबले, 1 मैच टाई रहा। वर्ल्ड कप में 20 साल से इंग्लैंड से नहीं जीत पाया है भारत। साल 2003 के बाद इंग्लैंड से नहीं जीती टीम इंडिया। दिल्ली नोएडा की हवा में बढ़ा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब कैटेगरी में। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सफर इंडिया ने जारी की सूचना। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार। दिल्ली के कई हिस्सों में दिखा स्मॉग, अक्षरधाम पर सुबह विजिबिलिटी बेहद कम। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार ने तेज की जंग, एंटी स्मोक गन के साथ प्रदूषण के खिलाफ चलाया अभियान। नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक की हालत दिल्ली से भी खराब, सुबह 361 पर पहुंचा सूचकांक। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब स्तर पर पहुंचा, कई इलाकों में छाया स्मोग। मुंबई में प्रदूषण के खिलाफ जंग तेज, लोगों को जागरूक करने के मकसद से जगह जगह लगाए गए बोर्ड्स। कानपुर में भी बदलते मौसम के साथ साथ बढ़ा प्रदूषण का खतरा, कई जगहों में खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक की गई दर्ज। यूपी में मुरादाबाद में कई जगहों में दिखा स्मोक, सुबह विजिबिलिटी बेहद कम। आगरा में भी गहरा वायु प्रदूषण का खतरा, लोगों ने वायु की खराब गुणवत्ता को लेकर जताई चिंता। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कश्मीर प्रांत के 22 पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पुलिस स्टेशन। इस मौके पर श्रीनगर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस के जवान आंखों पर पट्टी बांधकर आतंकियों से लोहा लेते नजर आए। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और कमांडोज ने साहस पराक्रम का परिचय दिया। पुलिसकर्मियों ने दिखाए हैरतअंगेज कारनामे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर में शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर किए पुष्प अर्पित। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। दीपोत्सव पर रामनगरी अयोध्या के 51 घाटों पर 21 लाख से ज्यादा दीप जलाकर कीर्तिमान बनाने की तैयारी, जोरों से तैयारियों में जुटा प्रशासन। दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए राम की पौड़ी पर हुआ भूमि पूजन। अवध यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रतिभा गोयल बनी अतिथि। दीपोत्सव के मौके पर राम की पौड़ी पर दिखेगी प्रभु राम और राम मंदिर की झलक। दीपों की आकृति भव्य बनाने की पूरी तैयारी। 25,000 वॉलंटियर्स करेंगे दीपक जलाने का काम। स्थानीय कुम्हारों से खरीदे गए मिट्टी के दीपक, बड़ी संख्या में बिक्री होने से कुम्हारों को हुआ जबरदस्त मुनाफा। एशियन पैरा गेम्स में भारत ने रचा इतिहास, लगा पदकों का शतक। पीएम मोदी ने 100 पदक होने पर खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा यह सफलता हमारे एथलीट्स की प्रतिभा, मेहनत का परिणाम। अब प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक सिलेबस में शामिल होगा राम मंदिर निर्माण। यूपी की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने दी जानकारी। बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने सिद्ध विनायक मंदिर में किए दर्शन, बप्पा से आशीर्वाद लिया। राजस्थान चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी की। 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कश्मीर में स्थानीय कलाकारों और कला को बढ़ावा देने के लिए सूफी संगीत चैरिटी शो का आयोजन किया गया। शो में प्रसिद्ध सूफी गायक और संगीतकार शामिल। देहरादून में आयोजित संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट समिट को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एड्रेस किया। कहा विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच में नाजुक संतुलन बनाने की जरूरत। भारतीय सेना ने अनंतनाग जिले में मनाया 77वां इन्फेंट्री दिवस। राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले पैदल सैनिकों के याद में मनाया जाता है। अनंतनाग में इन्फेंट्री दिवस के मौके पर लगाई गई हथियारों की प्रदर्शनी। सेना के जवानों ने लोगों को हथियारों से जुड़ी जानकारी दी है। प्रयागराज में शरद पूर्णिमा के मौके पर गंगा में लगाई डुबकी, मांगी सुख समृद्धि की कामना। यूपी के कौशाम्बी में 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। मुरादाबाद में पुलिस की वर्दी में वीडियो बनाना यूट्यूबर को भारी पड़ गया, मुकदमा दर्ज हुआ। यूपी के महाराजगंज में बीच बाजार पटाखा बम फटने से मची अफरा तफरी, दुकानदार पर केस दर्ज। नोएडा में लिफ्ट देकर लूट करने वाले 4 लुटेरों को अरेस्ट किया गया। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी। ठाणे में जनजाति समाज के लोगों ने किया है विरोध प्रदर्शन, रिजर्वेशन देने की मांग।